applause for that prize. Okay. So now time to have our own and only. आप जानते हैं इनका बहुत बढ़िया तजुर्बा है, काफी बढ़िया बिजनेस है. तो टाइम टू हैव वंस अगेन विजय प्रकाश एंड माधवी जी. बिग राउंड अप्लॉज. यस सर. थैंक यू वेरी मच. और वंस अगेन उम्मीद है कि यहाँ पर जो लोग भी पहली बार फर्स्ट टाइमर हैं आए हैं वो अभी दोबारा मुझे सुन रहे हैं, और जो ऑलरेडी बिजनेस में हैं वो भी मुझे सुन रहे हैं. तो कुछ कुछ पॉइंट तो उनके लिए तो होगी नए लोगों के एंगल से, लेकिन बहुत सारे पॉइंट हम पुराने लोगों के लिए भी होगा. ठीक है. तो जैसे मैंने बताया था कि किस तरह से हम लोग बैलेंस बिजनेस को बिल्ड करके इसका फ़ायदा ले सकते हैं, है ना, हेल्थ के ज़रिए. और हम कैसे बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं. ठीक है ना. तो देखिए, हेल्थ में बहुत सारी चीज़ें हैं बिजनेस के अंदर. हेल्थ की अगर बात करें तो हमारे पास जो न्यूट्रलाइट है वो हेल्थ केयर के एंगल से है. ठीक है. इन हेल्थ केयर के साथ साथ, न्यूट्रलाइट के साथ साथ, इसके हमारे पास जो है ओरल केयर है. ठीक है. स्किन केयर हेयर केयर है, होम केयर है, पर्सनल केयर है ना. वेट एंड मैनेजमेंट के प्रोग्राम भी है आपके. जो है कि आपका फिटनेस के एंगल से, मतलब हर एंगल से, कई एंगल से आप जो है. और साथ ही साथ जो है हाइजीन प्रोडक्ट जो है, हार्मफुल केमिकल जो जिसमें नहीं होता. जैसे मार्केट के बहुत सारे आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो जो डेली रूटीन में, वो बहुत सारे केमिकल भरा होता है. तो उससे हमारे स्किन को, बालों को, कपड़ों को, वातावरण को नुकसान पहुंचाता है. ठीक है ना. हमारे घर के वातावरण को नुकसान पहुंचाता है, बहुत सारी बीमारियां होती है. तो कैसे हम लोग ये प्रोडक्ट के जरिए, अब सवाल ये है कि हम किसी को अप्रोच किस एंगल से करते हैं, वो बहुत बहुत ज़रूरी है, मायने रखता है. आज की डेट में देखिए, कंपनी के पास इनके साथ साथ जो मॉर्निंग न्यूट्रिशन का एक बहुत बड़ा पैकेज शुरू हुआ है, एक स्मार्ट हेल्थ प्रोग्राम शुरू हुआ है, उसका फ़ायदा भी लोग ले रहे हैं, मिल रहा है जो है. और नए जो बिजनेस बिल्डर हैं, जो नए बिजनेस ओनर हैं, जो नए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए SSI का एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम शुरू हुआ है ना, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट इंसेंटिव प्रोग्राम. जिसके अंदर आदमी, व्यक्ति जो है शुरू से ही पैसा बनाता है. और कहने मतलब है कि अगर अगर आदमी अगर व्यक्ति जो है करीब करीब 10,000, 10 साढ़े 10,000 के आसपास का टर्नओवर करना सीख जाता है, समझ जाता है, और इतने सारे रेंज, क्योंकि देखिए हमने तो 6 प्रोडक्ट के साथ बिजनेस शुरू किया था. आप लक्की नहीं, महालक्की हो. आप 140 से ज़्यादा प्रोडक्ट आपके पास है, बहुत सारे रेंज है आपके पास, ऑप्शन है. हमारे पास तो केवल होम केयर और पर्सनल केयर था. तो क्या ऐसी वजह थी कि होम केयर और पर्सनल केयर केवल 2 रेंज, वो भी 6 प्रोडक्ट के होने के बावजूद भी आपने इतना बड़ा बिजनेस कैसे कर लिया? आप कैसे टिके रहे? आप कैसे करते रहे? क्या रीज़न था? वो रीज़न था हमारा अपना स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, इमोशनल ड्रीम. और वो ऐसे नहीं, वो हमको पता है कि सुधा कपूर जी के साथ कि हम लोग घर में बैठ, बिजनेस सेशन के बाद सुधा जी अलग से बैठती थी हमारे साथ, हमको रुका के. जिनको भी लगता, उनको उनको जिनके बारे में लगता था कि ये सीरियस है, ये ड्रीमर है ना. मुझे याद है, हमें याद है कि हम और पंकज जी और हमारे साथ और हमारे टीम के लोग उनके घर में बैठते थे, आधा आधा घंटा, 1 1 घंटा बैठ के वो हमारी ड्रीम निकालते थे, स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर निकालते थे कि क्या वजह है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से आप, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, है ना, अगर नहीं मिला 1 साल में तो क्या होगा, 2 साल में नहीं मिला तो क्या होगा. तो वो एक रीज़न हमारे पास बहुत स्ट्रांग था. तो ऐसे ही रीज़न अगर स्ट्रांग होगा ना तो सारे केयर काम आएंगे आपको. लेकिन अगर हमारा रीज़न ही स्ट्रांग नहीं है, पर्पस स्ट्रांग नहीं है, एक्स्ट्रा पैसा बनाने में इंटरेस्ट ही नहीं है अगर हमको, तो केवल हम अपने मतलब के प्रोडक्ट लेके यूज़ करके हम लोग जो है एक छोटा मोटा टर्नओवर हमको मिल जाएगा किसी के ज़रिए, है ना. और उसमें होगा क्या, अगर नए लोगों की एंट्री बिजनेस में नहीं होगी, है ना, डेप्थ के अंदर नए लोग अगर नहीं आ रहे हैं, तो क्या होगा? एक वक्त के बाद आप, हम रोज जो कुआं खोद रहे हैं और पानी पी रहे हैं, है ना, वो स्थिति आ जाएगी. तो हमारा बिजनेस कहते हैं ऑटो पायलट मोड वाला बिजनेस है. ठीक है. तो ऑटो पायलट मोड में कैसे होगा, जब हमारे पास अगर न्यू कमर नहीं आ रहे, बिजनेस बिल्डर नहीं आ रहे, नेटवर्कर नहीं आ रहे, ठीक है ना, केवल कस्टमर ही अगर आ रहे हैं, तो
तो हमें दोनों को बैलेंस करके चलना बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं कहता हूँ कि आपको जो कर रहे हो उसे बंद करना है, बंद कुछ नहीं करना है। मेरा एक ही आपको सजेशन है, आप सबको सजेशन है कि जो जो भी कर रहा है, कोई आदमी केवल नेटवर्क में लगा हुआ है, केवल क्या और केवल नेटवर्क में लगा हुआ है, वो रिपीट वॉल्यूम में फोकस नहीं कर रहा है, हेल्थ केयर में फोकस नहीं कर रहा है, पर्सनल केयर में फोकस नहीं कर रहा है, टर्नओवर पे फोकस नहीं कर रहा है, तो उसे भी कहीं ना कहीं वो बैलेंस करना पड़ेगा। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप ज़्यादा करो, लेकिन 10-20% तो कोशिश करनी पड़ेगी, शुरुआत करनी पड़ेगी कि भैया हम लोगों को तो ला रहे हैं बिजनेस में, लेके आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, बिल्ड भी कर रहे हैं, लेकिन रिपीट वॉल्यूम के लिए हमें टर्नओवर करना सीखना भी होगा, कस्टमर क्लाइंट बनाना सीखना होगा, और उसके प्रति हमें उसके एंगल से हमें नॉलेज लेनी पड़ेगी। ठीक है ना? ताकि हम जो काम हम खुद कर सकते हैं वही काम हम दूसरों को सिखा पाएंगे, बता पाएंगे, करवा पाएंगे। तभी हमारा 2-5 हज़ार से धीरे धीरे 10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार टर्नओवर हम करना सीखेंगे। तो कम से कम नहीं, 50-50 तो 80-20, 90-10 का रेशियो कुछ तो होना चाहिए, 10-90, 80-20, 70-30 का रेशियो होना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति अगर केवल हेल्थ के ऊपर काम कर रहा है पूरी तरह से, तो मैं कहूँगा कि हेल्थ पे काम कर रहा अच्छी बात है, इंस्टेंट बेनिफिट तो मिल जाता है, इंस्टेंट टर्नओवर तो मिल जाता है। ठीक है। लेकिन अगर नेटवर्क में लोग नहीं आ रहे, बिजनेस बिल्डर नहीं आ रहे हैं, नेटवर्कर नहीं आ रहे हैं, है ना, और जो सिस्टम से प्लग नहीं हो रहे हैं, आपके वीकली ओपन मीटिंग के जो नंबर्स हैं उसमें नए लोगों की एंट्री नहीं हो रही है बहुत दिनों से, आपके पेश मीटिंग में नए लोगों की एंट्री नहीं हो रही बहुत दिन से, आपकी टीम मीटिंग में बहुत दिन से नए लोगों की एंट्री नहीं हो रही है बिजनेस बिल्डर के एंगल से, तो वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि कैसा क्या किया जाए कि एटलीस्ट 10-20% हमारे बिजनेस के अंदर नेटवर्कर, बिजनेस बिल्डर भी आए, है ना। नया ब्रांड न्यू 3%, 6% ब्रेक हो, 3%, 6% ब्रेक होगा तो 9, 12, 15 का रास्ता बनेगा। ठीक है। ये थोड़ा सा हमें समझ के चलना पड़ेगा। इसीलिए जो आपका हमारा अप्रोच है, उस अप्रोच में मैं तो कहता हूँ कि जैसे हमको कहा जाता था कि कहा जाता था कि लिस्ट बनाते समय प्री जज मत करो किसी को। लेकिन हमारे सामने जब था ना, केवल दो ही प्री जज हुआ करता था, प्री जज होता था, दो प्री जज। दो प्री जज क्या था? करेगा, नहीं करेगा, है ना। करेगा तो नाम लिखा, हाँ नहीं वो करेगा, अगर लिखा, नहीं इसका नहीं लिखा, इतना ही नाम, बाकी नाम नहीं नहीं वो सब नहीं करेंगे। उस एंगल से हमको बताया जाता था, हमारी अपलाइन सुधा जी, विनोद जी के थ्रू, पंकज जी के थ्रू, अमिता जी के थ्रू, सुमित जी के थ्रू, और सिस्टम हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था उसके थ्रू, कि आप किसी के बारे में आप तय मत करो, आप डिसाइड मत करो कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। कभी कभी हमको जो दिखता है वो अंदर से कुछ और होता है, दिखता कुछ और, होता कुछ और है। ऊपर से बहुत अच्छा दिखता है लेकिन अंदर से कितना कमजोर है, वीक है, पैसे की जरूरत है उसको, हमें क्या पता। तब ये था हाँ और ना का, प्री जज और ना प्री जज का। आज हम लोगों से ये कहते हैं कि प्री जज करो लिस्ट बनाते समय। और किस तरह से प्री जज करो? आपको लगता है कि जो लोग आपके बिजनेस के अंदर, आपके लिस्ट के अंदर, आपके फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, पड़ोसी में, कलीग्स में, आपको लगता है ऑलरेडी इतने पैसे बना रहे हैं, ऑलरेडी वो 1 लाख 2 लाख रुपए महीना बना रहे हैं, और जितना बना रहा है उसमें सेटिस्फाई है, संतुष्ट है वो, समय भी नहीं उसके पास। ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को शायद हमें अपॉर्चुनिटी के एंगल से जाने की जरूरत नहीं है। वहां पर आप डिसाइड करो कौन सा केयर इसके लिए सूट करेगा। हेल्थ केयर सूट करेगा, मॉर्निंग न्यूट्रिशन सूट करेगा, पर्सनल केयर करेगा, हाइजीन करेगा, क्या करेगा? वो केयर आप लिख लो कि इनको ऐसे इस एंगल से अप्रोच करना है, इस एंगल से एंट्री करना है इनके पास जो है। ठीक है। तो किसी के बारे में लगता है कि नहीं इनके पास तो बहुत इनकम नहीं है, जितनी भी हो रही है वो कम है इनके हिसाब से, मुझे लगता है इनको तो इनकम की जरूरत है। तो मेरा कहना है कि ऐसे लोगों को आप जो है कि फिर किसी और केयर से मत आइए, आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी के एंगल से जाइए आप, है ना। अगर आपको पता है कि आपके दोस्त में, जान पहचान में, रिलेशन में, वहाँ वैसे केयर कीजिए, क्योंकि ज्यादातर हम किसी को हेल्थ या बाकी एंगल से अप्रोच करके जब जाते हैं, वहां से कन्वर्जन रेशियो बिजनेस का मैंने देखा बहुत कम होता है। कि मैंने किसी को हेल्थ प्लान दिखाया, कनाडा स्किन दिखाया, और वो उसने मेरे से 10-20 हज़ार का प्रोडक्ट भी लिया, अच्छा कस्टमर रिपीट वॉल्यूम भी दे रहा है, और अब मैं चाहता हूं कि वो बिजनेस में आ जाए और बिजनेस बिल्ड करे। ये कन्वर्जन रेशियो मैं पिछले कुछ सालों से देख रहा हूँ जिस बहुत ही कम है। तो अगर मुझे लगता है कि
यहाँ पर इनको इनकम की ज़रूरत है, अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की ज़रूरत है। तो वहाँ अगर हम क्यों ना पहले अप्रोच करें एज ए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के एंगल से, कि यार जॉब कर रहे हो उसके साथ साथ कुछ और करने का मौका मिले, तो क्या आप कुछ और देखने जानने में इंटरेस्टेड हो, सीरियस हो, अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करने का मौका मिले, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम का मौका मिले, आर यू सीरियस फॉर दैट? कोरोना ने सबको सिखा दिया, बहुत सारी चीज़ें कोरोना ने सिखा दिया। कोरोना ने सिखा दिया लाइफ के अंदर और कॉम्प्रोमाइज करना, एडजस्टमेंट करना, थोड़े में चला लेना, कम में चला लेना। और जिनका लॉस हुआ तगड़ा, जमा पूंजी खत्म हो गई, लोग बीमार हुए, एडमिट हुए, लाखों रुपए खर्च हो गए, जिनकी महीनों महीनों सालों दुकानें बंद रही, काम धंधा बंद रहा, व्यापार बंद रहा, इनकम का सोर्स बंद रहा, तो कहीं न कहीं वो अपने जमा पूंजी या कर्ज लिया, लोन लिया, कुछ बेचा, खरीदा, ये किया, वो किया। तो उनके लिए वो मैसेज मिल गया कि भैया एक इनकम पे डिपेंड रहेंगे तो बड़ा रिस्की है, लाइफ में कब क्या हो जाए पता नहीं। दोबारा फिर लाइफ में ऐसा ही कुछ कोरोना आ गया, कुछ आ गया तो क्या होगा, कुछ इंसिडेंट वाकया हो जाए तो क्या होगा। तो कहीं न कहीं ये सबसे अच्छी बात हमारे इस बिजनेस की खूबसूरती है, इस बिजनेस की, कि आप अपने मेन काम को करते हुए अपने फ्लेक्सिबल टाइम 1 घंटा 2 घंटा, हम तो सिंपल लैंग्वेज यूज करते हैं कि 1 से 2 घंटे रोज डालकर, 1 से 2 घंटे रोज डालकर 1 से 2 हफ्ते में जल्द से जल्द सीख कर 1-2 महीने के अंदर 1-2 हज़ार कमाना शुरू कर दोगे, और यही काम लगातार 1 से 2 साल करते रहोगे सीरियसली, तो आप आने वाले 1 से 2 साल के अंदर करीब 20 से 25 हज़ार कमाने लगोगे। अगर ऐसा मौका मिले तो सीरियस हो आप। क्या आप अपने जॉब में कोई बंदा है या बिजनेस में कोई बंदा है, मेरा सवाल है, चैलेंज है, चैलेंज के साथ मैं सवाल पूछता हूँ, गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में, कॉर्पोरेट जॉब में, क्या आप 2 घंटा एक्स्ट्रा ओवर टाइम करके अपनी मेन इनकम जो कमा रहे हो, कोई 25 हज़ार कमा रहा है, 50 हज़ार कमा रहा है, क्या 2 घंटा ओवर टाइम डाल के वो 1 से 2 साल के अंदर अपनी मेन इनकम 25 हज़ार को टच कर सकता है क्या? टच कर सकता है? मुझे हाँ ना बोल, ऐसे कर सकते, मैं देख रहा हूँ आप लोगों को, ऐसा सब बोल सकते हो हाँ ना। कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। कोई अगर प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, वो लाख रुपए महीने महीना कमा रहे हैं, क्या 2 घंटा एक्स्ट्रा डाल के 1 साल 2 साल के अंदर लाख रुपए और कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते। दुकानदार 1-2 घंटा और 8 बजे बंद करता है, 10 बजे बंद करे, 9 बजे करता है, 11 बजे बंद करे, साल का लाख 2 लाख कमा रहा है, क्या लाख 2 लाख कमा लेगा साल 2 साल के अंदर एक्स्ट्रा उस 2 घंटे में? नहीं। इस बिजनेस की यही खासियत है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आप उसी 1-2 घंटे समय को डालकर अपने फ्लेक्सिबल टाइम में, नॉन प्रोडक्टिव टाइम के अंदर, टीवी शीवी गपशप, फिजूल टाइम में जो टाइम कहीं पर वेस्ट कर रहे थे, अगर आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, तो 1-2 साल के अंदर आप 5 से 10 लाख की इनकम में चले जाओगे। यानी जो 40 हज़ार कमा रहा है वो आ जाएगा सीधे सीधे। आप सोच लीजिए, जो आदमी 40-50 हज़ार कमा रहा है और यहाँ 1 से 2 साल में 50 हज़ार इनकम में चला गया, ये 5 लाख से 10 लाख में चला गया, तो क्या किया उसने? अपने मेन इनकम को टच कर लिया 5 लाख, जब 5 लाख पे, और जैसे 10 लाख पहुंचेगा तो क्या होगा? मेन इनकम को डबल कर दिया उसने। जो ऑप्शन, जो चॉइस, जो मौका, जो अपॉर्चुनिटी आदमी को अपने ट्रेडिशनल इनकम के अंदर नहीं है या लीनियर इनकम के अंदर नहीं है, वो मौका ये बिजनेस आपको यहाँ से देता है। अगर इसको सीरियसली समझ गए और सीरियसली डाला और सीरियसली काम करना शुरू किया, तो जो हमने इतने सालों में जो सिस्टम का नॉलेज लिया हुआ है, ज्ञान लिया हुआ है, सीखा हुआ है, अप्लाई किया हुआ है, कहीं ना कहीं शायद हम उसको भूल गए हैं, डिफोकस हो गए हैं, क्योंकि आज एसओपी पे है नहीं हम लोग, मुकदमन में है नहीं हम लोग। 1200 रुपये दे के 4 सीडी आती थी तो बराबर सुनते थे, 2 इंग्लिश 2 हिंदी, बुक बराबर पढ़ते थे। 800-900 रुपये दे के एफडी अटेंड करते थे तो बराबर उसको फॉलो करते थे। तो जो बेसिक चीजें जो थी ना, बराबर फॉलो होता था। लेकिन क्या हो गया, आज वो सिस्टम से हट गए, वो एसओपी से हट गए, बुक ऑफ द मंथ से हट गए।
हम अलग ट्रेंड पे बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, अलग तरीके से चल रहे हैं। अभी हमारे दोस्त सत्येंद्र जी बता रहे थे कि वो बैंक में गए थे अभी कुछ दिन पहले, बैंक में। बैंक वाले को पूछा, यार आप लोग कैसे काम करते हो? तो बैंक वाला बोला कि कुछ नहीं, सिंपल है, हम लोग नाम लिखते हैं पहले अपना, जो हमको डाटा मिलता है डाटा से नाम लिखते हैं, और नाम लिखने के बाद हम लोग फिर कॉलिंग करते हैं। कॉलिंग के अंदर वही है कि रेशियो जो आपको पता है क्या होता है, ज़्यादातर ना होता है, उसमें कुछ कुछ हाँ होता है। उससे हम अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं, अपने सीनियर हो जाके वहाँ पर प्लान दिखाने दिखाने भेजते हैं। बोला ये तो वही 4 बेसिक जो हम लोग करते थे, करते आए हैं। तो मेरा कहना है, इस तरह के काम के अंदर जहां पर आपको लोगों को कॉल करना, अपॉइंटमेंट फिक्स करना, कुछ दिखाना, बताना, समझाना, चाहे वो हेल्थ प्लान दिखाओ, चाहे कराड़ा स्कैन दिखाओ, चाहे बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाओ, आपका बेसिक कभी बदलेगा नहीं। चाहे वो इंश्योरेंस फील्ड हो, चाहे वो बैंकिंग फील्ड हो, चाहे वो रियल एस्टेट का फील्ड हो, चाहे वो कार का फील्ड हो, है ना, प्रॉपर्टी का फील्ड, कोई भी इस तरह का काम है वहां पर ऐसे ही काम होता है और ऐसे ही होगा। सुबह सुबह उनको भी मोटिवेट किया जाता है, उनके स्टाफ को, बैंक के अंदर या इंश्योरेंस कंपनी के अंदर सुबह सुबह उनको मोटिवेट किया जाता है। बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट के अंदर हैं जहां पर उनको मोटिवेशनल स्पीकर उनके लिए प्रोवाइड किया जाता है, और मोटिवेशनल स्पीकर आगे उनको गाइड करते हैं, टीच करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि कैसे काम करना चाहिए। यानी जो काम हम ऑलरेडी 25-26 साल से करते चले आए हैं, करते रहे हैं, वही काम दुनिया कर रही है और वो ग्रो कर रहे हैं, और हम उस काम को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफोकस हो गए, भूल गए। और एक चीज और मैं देखता हूं कि जिस काम को करने में आसानी होती है ना, लोग उसको पकड़ लेते हैं, और जिस काम को करने में मुश्किल होता है, टफ होता है, चैलेंज होता है, रिजल्ट जल्दी नहीं मिलता है, लॉ ऑफ एवरेज बहुत कम होता है। तो हमने एक लाइन बहुत पहले, बहुत दिनों से सुनी हुई है अपने सीनियर लोगों से, डायमंड लोगों से, डायमंड एमओ से, कि जिस काम को करने में मुश्किल होता है, टफ होता है, चैलेंज होता है, रिवॉर्ड भी उसी के आपको बड़े मिलते हैं। और जिस काम को करने में आसानी होती है, आसानी से रिजल्ट मिल जाता है, उसके रिवॉर्ड भी थोड़े छोटे होते हैं, कम होते हैं। अभी ऐसा होता है कई बार, हम लोग जो शुरू में थे तो ना सुनना, ऑब्जेक्शन हैंडल करना, निगेटिव को फेस करना, झेलना करते थे हम लोग। लेकिन आज लगता है, अरे क्या जरूरत है इतना निगेटिव झेलने की, इतना ऑब्जेक्शन हैंडल करने की। सिंपल काम है यार, हेल्थ की बात करो ना, हेल्थ के तो हाँ बोल ही देगा, 2 5 10 हज़ार का सामान ले ही लेगा, काम हो गया अपना। अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन मेरा कहना है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुतों का बिजनेस देखा है, अगर आपकी टीम में नए लोग, बिजनेस बिल्डर, नेटवर्कर की कमी है, नहीं है, तो हम यहाँ पर फ्रीडम के लिए आए थे, आज़ादी के लिए आए थे, आर्थिक आज़ादी, टाइम फ्रीडम। 5 साल या 45 साल, सीडी बहुत पहले सुना, आप लोगों ने सुना होगा, है ना, 5 साल या 45 साल। तो वो चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि भैया कि हम वो सोच के आए थे, तो क्या हमें 5 साल या 45 साल की बात कर रहे थे, तो हम लोग, हमें हमें काम क्या कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं जिसके अंदर 5 साल में फ्रीडम, या 5 साल में नहीं है लेकिन उसमें फ्रीडम मिल सकता है। अगर हम लोग एलएस जाते थे या कहीं जाते थे, आने के बाद बिजनेस बढ़ जाता था, टेंशन नहीं रहता था। और तब तो ऑनलाइन सिस्टम चेक करने था ही नहीं ना हमारे पास। अगर इंडिया में बिजनेस, हम लोग फॉरेन गए हुए हैं, 4 दिन 5 दिन 6 दिन थोड़ी हम देख रहे हैं बिजनेस हमारा क्या है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, थोड़ी चेक कर रहे हैं हम लोग, ऑनलाइन चेक करने का मौका नहीं था हमारे को। लेकिन जब भी आते थे बिजनेस बड़ा हुआ रहता था। क्यों? क्योंकि हमने मेहनत करके, काम करके बिजनेस को ऑटो पायलट मोड में डाल रखा था। हम सबका बिजनेस ऑटो पायलट मोड में गया था। लेकिन क्या हमारा बिजनेस आज ऑटो पायलट मोड में जा रहा है? क्या हम ऐसा काम कर रहे हैं कि हमारी हर लेग ऑटो पायलट मोड में जा रही है? सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। नहीं तो क्या होगा कि अगर नए, देखो, नए लोग अगर नहीं आएंगे, बिजनेस बिल्ड नहीं होगा, रिपीट वॉल्यूम कितना आएगा? ठीक है। हमें याद है हमारे टीम के अंदर कलकत्ता में कमल एंड मीनू अग्रवाल जी थे, हैं अभी भी, सफायर लेवल पे हैं, शायद होंगे भी वो यहाँ पर।
उनके टीम के अंदर बहुत सारी लेडीज हुआ करते थे। ये बात कर रहा हूँ मैं 2000 के आसपास की, 2001 2 के आसपास की बात कर रहा हूँ। हाँ, 2 3 की बात कर रहा हूँ, 2 3 4। तो वहां पर वो लोग जो है ज्यादातर अपना आर्टिस्ट हेल्थ स्किन केयर के ज्यादा डेमोज करते थे। वो लोग जो है पर्सनल केयर के डेमो, होम केयर के डेमो करते थे, उस तरह से बात करते थे। ठीक है। और उस तरह से टर्नओवर होता था, 10,000 आता था। एक एक लोगों का 10,000 15,000 20,000 टर्नओवर होता था। फिर उनको बोलते थे कि देखिए इसके अंदर आपको ये अगर चाहो तो इसका बेनिफिट आप ले सकते हो। लगे हाथ उनको समझाते थे और उस तरह से वो बिजनेस करते थे। और ऐसे ही करते करते उनका बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ, नेटवर्क बढ़ना शुरू हुआ। और सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम फाउंडर प्लेटिनम सफायर भी के उनके टीम में बहुत सारे प्लेटिनम फाउंडर प्लेटिनम भी है। तो उन्होंने सहारा लिया प्रोडक्ट का, हेल्थ का, स्किन का, हाइजीन प्रोडक्ट का, होम केयर पर्सनल केयर का। लेकिन साथ ही साथ वो अपॉर्चुनिटी लेके चल रहे थे। और उससे नेटवर्क भी बढ़ रहा था उनका। केवल कस्टमर का नेटवर्क नहीं बढ़ रहा था, कस्टमर के साथ साथ बिजनेस बिल्डर का भी नेटवर्क बढ़ रहा था। इसीलिए इतना बड़ा बिजनेस उनका हो पाया। ठीक है ना। तो हमें ये सोचना समझना पड़ेगा कि हमें एटलीस्ट 10-20%, अगर मेरी लिस्ट में कोई बंदा आया है या मैं किसी की लिस्ट में हूँ, ठीक है, तो मेरी लिस्ट के अंदर मुझे पता है कि मेरे 200 300 400 जानने वाले लोग मेरे अगर है मेरी लिस्ट में, तो मेरे मेरे जानने वालों में बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको मुझे पता है कि इनको बिजनेस की जरूरत नहीं है, इनको हम हेल्थ के प्रोडक्ट दिखाएंगे, इनको स्किन केयर के प्रोडक्ट दिखाएंगे, या इनको एफसाइटी दिखाएंगे, प्रोडक्ट एक्सपो करेंगे, है ना, प्रोडक्ट एग्जीबिशन करेंगे, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। और कुछ लोग यार इनको इनकम दिखाते हैं, हम लोग जो है इनको अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं, इनको जो है। तो ऐसे हमें बैलेंस करके चलना पड़ेगा। हम केवल एक ही पैटर्न पे, एक ही डर्रे पे चलेंगे तो थोड़ा सा हर एक के लिए मुश्किल है। जो केवल और केवल नेटवर्क बना रहा है और आगे बाकी काम नहीं कर रहा है, उसके लिए मुश्किल होगा। और केवल और केवल हम लोग एक ही काम कर रहे हैं और हमारे टीम में नेटवर्कर नहीं आ रहे, बिजनेस बिल्डर नहीं आ रहे हैं, हमारा एल्वस बढ़ नहीं रहा है, उल्टा घट रहा है ईयरली। समझ रहे हैं ना। तो हमारा नेटवर्क, एल्वस हमारा बढ़ना चाहिए। और टारगेट गोल लिए बगैर, देखिए ड्रीम अगर आपका स्ट्रांग है ना, ड्रीम स्ट्रांग है, इमोशनल बर्निंग जो भी हमारी है, उसके हिसाब से हमें टारगेट गोल लेके चलना ही पड़ेगा। चलना ही होता है। दुनिया में कोई ऐसा आदमी मुझे बता दो जो जिस फील्ड में भी हो, वो स्पोर्ट्स में हो, फिल्म इंडस्ट्री में हो, पॉलिटिक्स में हो, बिजनेस में हो, किसी भी फील्ड में हो, वो ऐसे ही बिना टारगेट गोल के, बिना ड्रीम और बिना टारगेट गोल के वो उस लेवल पे पहुंच गया। किसी ऐसे का आप मेरे को ऑटोबायोग्राफी आपने पढ़ा हो कि फलाने आदमी, इसका कोई ड्रीम गोल था ही नहीं और ये आदमी इतना बड़ा आदमी बन गया, इसके लाइफ में तो कुछ चैलेंज नहीं आया, ये बस इसको मिल गया, घर घर पहुंच गया वहां पर। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए नया साल शुरू हुआ है, नया साल का दूसरा ही महीना है, अभी चल रहा है। ठीक है। 26वां साल रनिंग चल रहा है, दूसरा साल दूसरा ही महीना चल रहा है। तो क्या हमने सुमित जी की, अभी मैं अभी आपको बताऊं कि 2-3 सीढ़ी ऐसी है। अभी फिलहाल तो मुझे लगता है कि अगर हमारे पास अपने ड्रीम गोल नहीं है ना, और उसको अचीव करने का सही रास्ता तरीका नहीं है, हमें पता है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले न्यू ईयर अगर शुरू हुआ है, अभी शुरू ही हुआ है, ऐसा थोड़ी सितंबर गया तो नया साल खत्म हो गया। जनवरी में कुछ लोग डिसाइड करते हैं, कई बार दिसंबर में डिसाइड करते हैं, जनवरी में डिसाइड करते हैं कि इस साल मैं स्मोक करना छोड़ दूंगा, शराब पीना छोड़ दूंगा, नॉनवेज खाना छोड़ दूंगा, स्वीट खाना छोड़ दूंगा, एक्सरसाइज करना शुरू करूंगा, ज़्यादा सोना बंद करूंगा, सुबह उठना शुरू करूंगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें लोग तय करते हैं, डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर सितंबर में नहीं हुआ तो क्या हुआ, अक्टूबर में क्या साल खत्म हो गया क्या? नहीं, आप अक्टूबर में ले सकते हो। तो सुमित जी का सबसे बढ़िया सीढ़ी अभी इस समय करंट के एंगल से बता रहा हूँ, नए लोगों के एंगल से नहीं, पुराने लोगों के एंगल से बता रहा हूँ। नए लोगों के एंगल से तो कुछ और भी चीज़ें आती है, मतलब उसमें रेकमेंड कर सकते हैं आप, जो सुमित जी ने 4 तारीख वाले में रेकमेंड भी किया था अपने ट्रेनिंग के दौरान। मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले 28 नंबर स्पॉटिफाई न्यू ईयर रेजोल्यूशन,
अगर आप लोग के पास अवेलेबल है तो आप उसको जो है 28 नंबर, क्योंकि भी नया नया साल अभी शुरू ही हुआ है, तो उसके हिसाब से आपको इसको जो है सुनना चाहिए। और उन्होंने जो ब्रूस ली का जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो आपको समझने की जरूरत है। डेफिनेट चीफ एम की जो बात की हुई है, डीसीए, डेफिनेट चीफ एम, आपका फिक्स मुख्य जो है, आपका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, एम क्या है, उसके बारे में जिक्र किया हुआ है। उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे किसी ने अचीव किया उसका एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो उसको हम कैसे अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें। कई बार हम लोगों को टॉपिक देते हैं कि ये आप ये वाला सीडी सुन के आइएगा और अगली बार हम बात करेंगे। एक बार दो बार तो ठीक है, सुमित जी ने उसमें ऐसा कहा है, सुमित जी ने ऐसा कहा, सुमित जी ने कहा ऐसा करेंगे तो ये होगा, वैसा करेंगे तो ये होगा, वो अच्छी बात है एक दो बार के लिए। उसके बाद क्या, दूसरे या तीसरे हफ्ते क्या होना चाहिए, दूसरे तीसरे हफ्ते ये होना चाहिए कि अब आपको, आपने सुमित जी ने कहा, आपने सुन लिया, समझ लिया, लिख लिया पॉइंट आपने, अब उसको ध्यान से सुनिए और समझिए, लिखिए। उसके बाद जो पॉइंट आपको उसमें आसान लगता है, इजी लगता है, उसको आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए। और अगली बार मुझे ये बताइए, हमें ये बताइए, सबको ये बताइए कि सुमित जी का ये वाला पॉइंट हमने जो है अप्लाई किया और मुझे इसका ये फायदा मिला। आपको जो फायदा मिला वो जो आप शेयर करोगे ना, उससे दूसरे लोग समझ में आएगा, अच्छा यार इनको ये सुनने से ये फायदा मिला, ये इन्होंने करना शुरू किया, इनको ये फायदा मिला, तो अब ये हम भी करेंगे और हमको भी ये फायदा मिलेगा फिर। समझ ना, ये नहीं कि ये अच्छा ऐसा बोला वैसा बोला वो बोला, तो हो गया ना, कितनी बार बोलोगे ऐसा बोला। अब आप, सुमित जी खाली बोलने के लिए थोड़ी इतना बड़ा सीडी बना है। सुमित जी का पर्पज ये है कि हम, वो हमको जो सिखा रहे हैं वो बताना चाह रहे हैं कि इसको आप समझो, सीखो, समझो और इम्प्लीमेंट करो, अप्लाई करो, ताकि आपको उसका फायदा मिले। ठीक है ना। एक वो है 28 नंबर। दूसरा 77 नंबर, हाउ टू डेवलप योर पर्सनल विजन फॉर योर लाइफ। हाउ टू डेवलप योर पर्सनल विजन फॉर योर लाइफ, 77 नंबर। ये दो सुनिए। और तीसरा 5 नंबर, योर फोकस क्रिएट एनर्जी। अगर ये नए साल को सही तरह से शुरुआत करना चाहते हो आप लोग, इसको सुनो, समझो। 10 बार भी सुन लोगे भूल जाओगे, दो चार बार के बाद फिर रात को जब मौका मिले उसको कान में हेडफोन लगाओ शांति से, और पॉज कर करके पॉइंट लिखो जो बता रहे हैं सुमित जी। हर सीडी के अंदर कम से कम 15-20 पॉइंट मिलेंगे आपको। उन्होंने तो एक फ्लो में बोल दिया है, 15-20 20 20 मिनट 25 मिनट फ्लो में बोल दिया है, बट उन्होंने भी पॉइंट पॉइंट बना के पहले समझे होंगे, स्टडी किए होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे, उसके बाद बोला होगा उन्होंने। तो हमें वो पॉइंट को समझना है और उसको फिर इम्प्लीमेंट करना है कि करके। अभी ड्रीम की बात करें, देखिए हमारे टीम के अंदर सुमित जी के टीम में, संजय जवान जी के टीम में, पंकज अमिता जी के टीम में एक ऐसे शख्स हैं जो काफी सालों से एम्बरल्ड थे, काफी सालों से एम्बरल्ड थे, लेकिन लास्ट ईयर इतने सालों के बाद वो फाउंडर एम्बरल्ड गए। तो 13 तारीख को डिजिटल कॉन्क्लेव है, 13 तारीख को डिजिटल कॉन्क्लेव है सुमित जी की टीम का, शाम को 8 बजे संडे के दिन। आप लोग सुनिएगा, देखिएगा उनकी स्टोरी की, समझ में आएगा कि कैसे उस बंदे ने इतना साल स्ट्रगल किया, मेहनत किया, और उसके बाद टिके रहे और आज वो फाउंडर एम्बरल्ड हो गए। तो कहीं ना कहीं कोई उनका स्ट्रॉन्ग रीजन होगा, डिजायर होगा, पर्पस होगा, जिसको उनको रुका के रखा, टिका के रखा। ठीक है ना। तो लक्ष्य गोल की बगैर, बोलते हैं ना, बिना लक्ष्य के दौड़ गति है, बिना लक्ष्य के दौड़ गति है, लक्ष्य के साथ वाली दौड़ प्रगति है। तो हम केवल गति के लिए कर रहे हैं या प्रगति के लिए कर रहे हैं, दैट वी हैव टू डिसाइड, वी हैव टू थिंक। मेरी बात से कुछ लोग सहमत होंगे, कुछ लोग कम सहमत होंगे, कुछ ज्यादा सहमत होंगे लेकिन जो बता रहा हूँ प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मेरे 26 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे ग्रुप को भी देखा है जिसके अंदर नेटवर्कर नहीं आ रहे थे, बिजनेस बिल्डर नहीं आ रहे थे, खाली रिपीट वॉल्यूम चल रहा था, 1000 2000 3000 पीवी करने वाले कर रहे थे। आज नहीं है वो। क्यों?
डेप्थ रुक गया था, 3% ब्रेक नहीं हो रहा था, 6% ब्रेक नहीं हो रहा था, नए लोग नहीं आ रहे थे। तो एक डर, फियर आपके मन में हमेशा बना रहना चाहिए। कहते हैं ना, आपका जो रुका हुआ पानी, रुका हुआ पानी एक जगह अगर रुक जाए, भले वो समुंदर से आ रहा है, पहाड़ से आ रहा है, एक जगह आके रुक गया ना, और बहुत दिन तक रुक गया, तो गंद मारने लगता है। तो बहता रहेगा तो गंद नहीं मारेगा। तो हमारा बिजनेस भी जो है, बहते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, नए लोग आते रहना चाहिए। हमारे टारगेट के अंदर, गोल के अंदर हमारा ये होना ही चाहिए कि हम इस महीने, सुमित जी, हम लोग सब कुछ सीख चुके हैं लेकिन सब भूल गए। सुमित जी की बातें हमें याद है कि हर महीने कम से कम 1 से 2 लेग के अंदर आप कम से कम 1-2 डीप जाना चाहिए। डेप ड्राइव, डेप बिल्डिंग, टैप रूटिंग, भूल गए। लेकिन हम लोग ऊपर ही ऊपर तौर पे जो है कि माल बेच रहे हैं, निकल जा रहे हैं। अभी मैं एक लीडर से बात कर रहा था, बीच में बोले हम लोग क्या, हम लोग तो बस पिछले कुछ दिन से माल ही बेच रहे हैं सर, सामान ही बेच रहे हैं, माल ही बेच रहे हैं। और उससे होता क्या है कि मतलब जो है कि आपका किसी तरह से लेवल अचीव कर लिया उस महीने या उस साल, अगले साल, अगले महीने ठप से नीचे आता है। तो अगर हमें बीमारी पता चल गई है, जब तक बीमारी ना पता चले तब तक परेशान हर आदमी होता है, डॉक्टर भी होता है। ये टेस्ट करा, वो टेस्ट करा, अरे पता ही नहीं चल रहा है इसको बीमारी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इसका पकड़ में नहीं आ रहा है, कौन सा दवा दूं इसको जो ठीक हो जाए इसका ये। लेकिन जब आपको बीमारी पकड़ में आ गई, प्रॉब्लम समझ में आ गया, तो उसका दवा तो डॉक्टर, अगर हम डॉक्टर हैं ना, हम लोग इतने साल से कर रहे हैं, डॉक्टर तो है ना हम लोग, हम नहीं तो हमारे अपलाइन डॉक्टर हैं। तो काउंसलिंग, ये है ना काउंसलिंग, काउंसलिंग करिए, कम्युनिकेशन करिए। कहीं ना कहीं अगर मैं बताऊं आपको सिंपल भाषा में, जो पुराने लोग समझ सकते हैं इस बात को, चाहे नए लोग शायद ना समझे, उन्होंने सुना ही नहीं है इसको तो क्या समझेंगे, लेकिन पुराने लोग समझ, जो सुन चुके बहुत बार, 9 कोर स्टेप्स, 3 भाग में डिवाइड है वो। शुरू का 3 एक्शन, आगे का 3 नॉलेज, मोटिवेशनल, एक्साइटमेंट, बिलीव, फेथ, बुक स्टडी फंक्शन जो है ऊपर, शुभ प्लान दिखाना, प्रोडक्ट यूज करना, कस्टमर क्रिएट करना, आपकी एक्शन एक्टिविटीज वो हो रही है नहीं हो रही। फिर अगला 3, उसको करने के लिए नॉलेज लेना, डिमोटिवेशन मिला, मोटिवेशन लेना, है ना। उसके लिए क्या है, बुक भी है, सीडी भी है, फंक्शन भी है। उसके बाद अगला 3, आप अपने आप को कैसे, अपने करेक्टर को अपने स्ट्रॉन्ग करना, अपने एटीट्यूड को कैसे स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव बनाना। उसके लिए क्या है, अकाउंटेबिलिटी, कौन है ना, अकाउंटेबिलिटी, बात के पक्के, वचन के पक्के, व्यवहार के पक्के, लेन देन के पक्के, जबान के पक्के। और काउंसलिंग एंड काउंसलिंग, टीचेबिलिटी, काउंसलिंग एंड टीचेबिलिटी, यानी आप सीखने को तैयार हो, काउंसलिंग करने को तैयार। काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि आप सीखने को तैयार हो, टीचेबल हो, अभी भी आप लर्निंग मोड में अपने आप को रख के चल रहे हो। और फिर लास्ट में कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विद योर ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन एंड विद योर टीम। क्या हम 1 तारीख को टारगेट गोल प्लान, जैसे सुमित जी ने अपनी 77 में साफ साफ बोला हुआ है, इस 3 से नए आदमी के साथ मैं काम करता हूं तो 3 से 5 साल का गोल देता हूं उनको मैं। 3 से 5 साल न कम है न ज्यादा है। तो नए आदमी के लिए 3 से 5 साल है, तो आप तो हम पुराने लोग हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि 1 साल का तो कम से कम रखा ही नहीं रखा, इस साल का। अगर 1 साल नहीं ले तो 2 साल का रख लो, कम से कम 1 से 2 साल का रखोगे कि इस 2 साल में मुझे कहाँ जाना है। बहुत दिन से अगर मेरा पिन चेंज नहीं हुआ है, हमारा पिन चेंज नहीं हुआ है, तो क्या हम अब कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं 2 साल के अंदर। तो उस 2 साल के हिसाब से सेकंड ईयर क्या होगा, उसके हिसाब से इस साल, ये साल हमारा कहाँ पर क्लोज होगा, उसके हिसाब से ये महीना कहाँ पर क्लोज करेंगे हम। इस महीने को क्लोज करने के लिए मेरा हफ्ता कहाँ पर क्लोज होना होना चाहिए था, वहां हुआ कि नहीं हुआ। 7 तारीख को मेरा पहला हफ्ता वो सही क्लोज हुआ कि नहीं हुआ। 4,000 जाना था तो 1,000 रुपये, 1,000 रुपये पे क्लोज हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ, 700 पे हुआ, 800 पे हुआ, 600 पे हुआ, तो इसका मतलब 8 से 15 का जो सेकंड वीक है उसके अंदर मुझे कवर करना पड़ेगा, मेकअप करना पड़ेगा, मुझे उस एरिया में काम बढ़ाना पड़ेगा। अचानक से आप सोचेंगे कि मैं 7 तारीख को
या 15 तारीख को मेरा 2000 भी हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ गए? तो अगर अगर सिंपल सी बात कहूँ तो सारा कुछ है हमारे जो 4 बेसिक्स के अंदर है। गेटिंग स्टार्टेड, ग्रैंड ओपनिंग, जैसे बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ग्रैंड ओपनिंग हम लोग करते थे, ग्रैंड ओपनिंग, है ना। एक बार जब ग्रैंड ओपनिंग करने गए तो वहां पर उसको प्रोडक्ट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया, कॉस्ट पर यूज, कॉस्ट कंपैरिजन बताया, समय लेके गए 1-2 घंटे का। फिर उसके साथ अगर वो बिजनेस बिल्ड करने के लिए आया हुआ है तो उसके बाद फिर हमने जो ड्रीम गोल की बात की, ड्रीम गोल के हिसाब से फिर उनकी लिस्ट बनवाई, है ना। उसके बाद फिर अगला अपॉइंटमेंट भी बुक किया, फिक्स किया, जिस दिन वो कंफर्ट हो, उनके लोग आने के लिए कंफर्ट हो। 1-to-1 किया, होम मीटिंग किया, मीटिंग आफ्टर मीटिंग, एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग। ये सारा बेसिक जो है ये आज भी काम करता है अगर हम काम करेंगे तो। लेकिन हम वो उस लेवल पे काम शायद करना नहीं चाह रहे हैं। हमको बहुत मेहनत लग रहा है, बहुत हार्ड लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, टफ लग रहा है। लेकिन जो मेरा अचीवमेंट आज का है, अगर उसमें अब सेटिस्फाई हूं मैं, तब तो मैं ठीक है उसको हार्ड सोच के कुछ और करूंगा, जो आसानी से होगा वो करूंगा। लेकिन अगर मुझे लगता है कि नहीं मुझे और कुछ चाहिए, बड़ा चाहिए, मुझे भी और जाना है और पाना है, तो मुझे उस हार्ड चीज़ों को, मुश्किल चीज़ों को करना पड़ेगा। ज़्यादा तो नहीं बोल गया भाई? पार्टनर ज़्यादा तो नहीं बोल दिया? आप सब हमारे पार्टनर ही हो, दोस्त हो, पार्टनर हो, भाई हो, बहन हो, बंधु हो, सखा हो। लेकिन जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। शायद आज रात को आप भी सोचना, जो मैंने कहा, जो मैंने बोला, वो हो रहा है क्या, मतलब वाकई वैसे ही हो रहा है? वाकई हम आसान रास्ते को चुन के चल चल पड़ रहे हैं और थोड़ा मुश्किल काम को एकदम से धीरे धीरे अवॉइड ही हो जा रहा है? ठीक है, ये मैं मानता हूँ कि अपॉर्चुनिटी बहुत है लोगों के पास आज के डेट में, लेकिन क्या सबको मिल जा रहा है क्या? क्या सबको मिल जा रहा है? सब उस लेवल पे इनकम बना ले रहे हैं क्या? अभी देखो, अभी आज ओला उबेर चलाने वाला या स्विगी और करने वाला आदमी कितना कमा लेता होगा यार? मिल रहा है उसको, मैं समझ रहा हूँ, उसको जॉब मिल गया, काम मिल गया, कितना कमा लेता होगा? क्या वो उस क्लास में जा पाता होगा? नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं कि वो बहुत बड़ा अचीवमेंट उसको मिल गया जो है। इसके अलावा क्या है? शेयर मार्केट है। आज की डेट में शेयर मार्केट में लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, यंगस्टर लोग, ये लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, कम समय में के अंदर ज़्यादा इनकम है, हो जाती है, वो है, लेकिन उसमें रिस्क भी तो है। रियल एस्टेट का मामला तो ठप ही पड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि आज हमारे इंडिया के अंदर पॉपुलेशन बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है, बढ़ ही रहा है। लोग बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लेकिन क्या उस एंगल से अपॉर्चुनिटी है क्या? उस एंगल से लोग उतनी इनकम कमा पा रहे हैं क्या? तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कुछ पुरानी चीज़ों को याद करना पड़ेगा। मैं नहीं बोलता हूँ कि हम पूरी तरह, मैं भी पूरी तरह नहीं कर पाऊंगा शायद, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। 10-20% तो करना पड़ेगा, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। ठीक है। तो बाकी कुछ बातें अगली बार होंगी, कुछ और बातें होंगी बाद में। बाकी तो मैंने कहा कि जो जो मुझे बताना था मैंने बता दिया। और अभी देखिए, एसएसआई की वजह से मैं बता रहा हूँ मोमेंटम बना है पूरे इंडिया का बिजनेस के अंदर। जैसे भी लोग कर रहे हैं, करवा रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ 12 महीने के लॉक तो हो रहा है वो टर्नओवर, रिपीट वॉल्यूम लॉक तो हो रहा है वो। जो आदमी कभी 100 करता, कभी नहीं करता, 200 कभी करता, कभी नहीं करता, लेकिन आज वो अगर उसने करना शुरू कर दिया किसी तरह से भी, तो 100 पे भी, 200 भी लॉक तो हो 12 महीने के लिए उसका। अब उसकी टीम में भी लॉक हो रहा है। अब उसके बाद वो अपने नए नए लोगों को भी अप्रोच कर रहा है, प्लान डेमो दिखा रहा है, फायदा बता रहा है कि देखिए, आपने बिजनेस स्टार्ट किया कि साल के 25,000 यूं मिल जाएगा आपका, आपको। लेकिन मैं आपको बताऊं, 25,000 के अलावा आपको 13-14 हजार और मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट में मिल जाता है 750-800 रुपये। अभी आपको बताऊं कि 1,200 रुपये के आसपास बन रहा है एक बंदे को, जो 100 पे भी करता है अपने कस्टमर के नंबर पे, कस्टमर के अकाउंट खोल के। तो करीब करीब सीएसआई और ट्रेड डिस्काउंट मिला के 1,200 बन रहा है।
3 महीने बाद उसको 3,000 प्लस 1,200, 4,200 मिलेगा। 6 महीने बाद 5,000 प्लस 1,200। अगले 3 महीने बाद 7,000 प्लस 1,200। अगले 3 महीने बाद 10,000 प्लस 1,200। दिख तो रहा है उसको, समझ में तो आ रहा है। अभी उसमें 3%, 6% पकड़ ही नहीं रहे अपन। अगर उसमें 3 और 6% पकड़ लोगे तो इनकम और बढ़ जाएगी। तो अगर उसको पैसा दिखेगा, नजर आएगा, फायदा दिखेगा, तो एक्साइटमेंट बढ़ ही रहा है लोगों को। तो हमारी कोशिश है किसी तरह से ज्यादा लोग एक्सरसाइज में आए, एक्सरसाइज प्रोग्राम में आए, उसका बेनिफिट फायदा लें और अपने नए नए लोगों को भी बताएं और फायदा दिलाएं। सुमित जी की सीडी थी जो हम लोग सुनते थे, जो LYF का पूरा रिकॉर्डिंग था, वो नाम याद नहीं आ रहा मुझे उसका, तो शर्मा जी को शायद याद होगा। सफलता की ओर बढ़ते सफलता कदम। की ओर बढ़ते कदम, जरूरत है सुनने की उसको। बहुत सारी बेसिक चीजें उसमें मिलेंगी आपको जो है। डॉक्टर राम की सीडी है, मास्टर द बेसिक्स। कैसे आप खुद बात कर सकते हो, कैसे डाउनलाइन से लेके बात कर सकते हो, बात करा के बात कर सकते हो। हमको लगता है कि नहीं यार ये अभी आउटडेटेड हो गया, नहीं, ये आउटडेटेड है ही, हो ही नहीं सकता ये कभी आउटडेटेड नहीं होगा। थोड़े शब्द बदल जाएंगे उसके अंदर थोड़े बहुत। कुछ लोगों के लिए कुछ शब्द यूज करो, कुछ लोगों के कुछ शब्द यूज करो, कुछ कहीं पर हेल्थ प्लान की बात करोगे, कहीं कनाडा स्किन की बात करोगे, कहीं ब्यूटी की बात करोगे, कहीं अपॉर्चुनिटी की बात करोगे, थोड़ा शब्द चेंज हो सकता है, लेकिन बात करने का तरीका। अभी अगर अगर डिजिटल कॉन्क्लेव की बात करें, सुमित जी का नंबर 1 नंबर 2, क्या सिखाया उन्होंने उसके अंदर? यही तो है, बेसिक तो है उसके अंदर। डिजिटल डिजिटल कॉन्क्लेव नंबर 1 जो है वो विवेक जी के साथ में है, और नंबर 2 है हमारे साथ में। तो पहला हाउ टू अप्रोच वाला उनके विवेक जी के साथ में है ना। उसके बाद फॉलो एंड फॉलो थ्रू हमारे साथ में है, पर हम उसको सुनते ही नहीं है। और ना सुनते हैं ना समझते हैं ना, अभी फिर बनाया क्यों सुमित जी ने मेहनत करके। कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि वो 100 हो गया, अभी हर दिन हर हफ्ते नया आते रहे, पुराना वो उसका यूज करें चाहे बगैर नया आते रहे। एंटरटेनमेंट प्रोग्राम की तरह, मतलब जो है हर हर हफ्ते नया। सर हाँ सर, इस बार और मजा आ गया सर, बहुत मजा आया सर, बहुत अच्छा लगा सर। आप अच्छा तो लगा, फायदा कितना ले रहे हो उसका? मैं मस्ती मस्ती में बोल रहा हूँ, लेकिन सही मैसेज देना चाह रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है। आप लोगों ने बहुत कुछ लिया होगा, अच्छा ले लिया होगा, बुरा छोड़ दिया होगा। और जो अच्छा लेके आगे बढ़ो, उसका फायदा लो और इस साल को बड़ा साल बनाओ। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू शर्मा जी। थैंक यू विजय जी। आई मीन दोस्तों, कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, राइट? आई मीन इट वाज एन ऑसम ऑसम सेशन। मुझे आज एक डबल डायमंड ने मुंबई के सेमिनार में कहा था कि व्यक्ति बदल सकता है, परिस्थिति बदल सकती है, तरीके बदल सकते हैं, पर सिद्धांत कभी नहीं बदलते। और आज विजय जी ने उसी पे ही बात किया है। फंडामेंटल्स कैन नेवर चेंज। एमवे ने बहुत तरीके चेंज किए, लेकिन एक तरीका पिछले 50 साल से कहीं नहीं चेंज हुआ, जो अगला 50 साल भी नहीं चेंज होगा। एंड टुडे ही वाज स्पीकिंग अबाउट दैट बैलेंस। So let's give a big round of applause for Vijay ji. I mean, thank you so much, Vijay ji, for this most awaited wisdom, right? सब करेंगे, जो जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है सबका फायदा लेके आगे बढ़ा जाएगा। और आज आपने जो कहा ना कि मैंने कुछ बोला, आपने बोला नहीं, आज आपने बहुत सवाल पूछा है। देखता हूँ कितने लोग रात को उसका अपने आप से जवाब ले पाएंगे, और जो लोग जवाब ले पाएंगे उनको आपका मैसेज बराबर मिल जाएगा। आपने आज बोला नहीं है। सो आई मीन इट वाज वन ऑफ द मोस्ट विजडम एंड इंटेलिजेंट सेशन। थैंक यू सो मच विजय जी। दोस्तों, सेशन यहीं खत्म करते हैं। वेडनेसडे को अगली बार फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।